मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभिवादन अभिनंदन है। बात करेंगे पहलगाम। 3-4 दिन हो गया, घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जानते ही हैं। वहाँ कुछ लोग घूमने गए थे जम्मू कश्मीर में, जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया था। वहाँ आतंकवादी पूछ पूछ के कि मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। वीडियो आप देख ही रहे हैं, उसमें कहना नहीं है, सब कुछ बताना नहीं है। बात करेंगे तेजस्वी यादव। जब देश गुस्से में हुआ और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होने लगी तो तेजस्वी यादव और पाकिस्तान से एक मैसेज आता है। पागल हो जाते हैं इनके जो समुदाय विशेष के जो नेता हैं, उनका नेटवर्क वहाँ है और नेटवर्क के थ्रू किस तरह से उनको बचाया जाए इन आतंकवादियों को, उसके लिए प्रयास जारी हो जाता है। पूरा लालू परिवार बेचैन हो जाता है। तो आइए पहले यह देखिए कि यह कह रहे हैं कि उस समय जब पुलवामा हुआ था तो पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ गया था। पहले तेजस्वी यादव का यह देख लीजिए आप कि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या सवाल पूछते हैं। इसका जवाब भी दूंगा, तो कृपया वीडियो को थोड़ा लाइक बढ़ा दीजिएगा। तो आइए पहले तेजस्वी यादव को सुनते हैं, फिर उस पर क्या जवाब आया है पाकिस्तान की तरफ से कि इनका मुंह काला हो जाएगा। कालिख पोत के इन दोगले लोगों को घूमना चाहिए। आइए पहले इनको सुनिए, फिर इनको बताते हैं। पुलवामा कांड में 200-300 आरडीएक्स किलो 200-300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा और अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए। आपने इनको सुन लिया, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं किस पे? अपने देश की सेना पे। सेना ने उस समय बताया था कि आरडीएक्स कहाँ से आया था, आतंकवादी कहाँ से आए थे, कार्रवाई किसने किया था। यह मैं नहीं कर रहा हूँ। अब आइए, जो कल रिटायर सेना का पाकिस्तानी जनरल अफसर है, उसने कहा है कि जो वर्तमान में जनरल है यही जो इस समय जनरल है वही उस समय पुलवामा के समय यह कांड कराया था। यह यहाँ का बयान नहीं है, यह पाकिस्तान का रिटायर्ड जनरल जो उस समय पाकिस्तानी सेना में था, वह कह रहा है कि वर्तमान में जो वहाँ का सेना जनरल था उसी के कहने पे आतंकवादियों ने ये आरडीएक्स पहुंचाया था। ये पाकिस्तान बोल रहा है, पाकिस्तान के सेना के अधिकारी बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन इनको विश्वास नहीं है। इनको सवाल अपने देश की सेना और अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछना है, उस पर विश्वास नहीं है जो पाकिस्तान कह रहे हैं। पाकिस्तान के संसद ने बोला कि हमें, संसद में बोला गया, वहां का फवाद चौधरी एक मंत्री था, उसने बोला कि मुझे गर्व है कि हमने पुलवामा में इस तरह का कांड किया। लेकिन उस पर आज सवाल पूछा जा रहा है कि आज आतंकवादियों को बचाया कैसे जाए। उनके बचाव में काउंटर फायर ये लोग कर रहे हैं। अब सोचिए कितने गिरे हुए लोग हैं। और एक आदमी की बात नहीं है, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी का ट्वीट उठा के देख लीजिए, इनकी बहन है मीसा भारती, उनका ट्वीट उठा के देख लीजिए, इनकी बहन है रोहिणी आचार्य, उनका ट्वीट उठा के देख लीजिए। दिक्कत इस बात का है कि भारत, पूरा देश इस समय उबल रहा है, गुस्से में है। जब यह कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो आज पता चल रहा है कि आतंकवाद का धर्म होता है। इसलिए कि धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा भी हुआ था, और धर्म के आधार पर आज जो आतंकवादी घटना किए हैं वह नाम पूछ के कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, और जो हिंदू अलग होते हैं उनको गोली मार दी जाती है। उसमें 27 लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनको वीर गति ही कहेंगे कि इसलिए कि उनका कोई दोष नहीं था। वह यही समझते थे कि भाईचारा, गंगा जमुना, और यह समझा दिया जाता है, इस तरह के लोगों को समझा दिया जाता है, इसी समझ में चले गए थे। नहीं तो बिल्कुल यह जाने के लायक नहीं है। और आज भी यह इसीलिए कह रहे हैं कि आप फिर जाएं और फिर वहां इस तरह की घटना आतंकवादी कर पाए। यह मान रहा हूं कि 370 हटने के बाद माहौल वहां ठीक हुआ था, और
और इसमें कम दोष सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट शायद चुनाव नहीं करवाया होता, वहां राष्ट्रपति शासन होता। जितने दिन राष्ट्रपति शासन था उतने दिन किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ कर दे। इसलिए कि इनके जो आका थे, आका, वो सारे आका लोगों को चुन चुन के हिसाब ले लिया गया था। सब लोग नजरबंद कर दिए गए थे, सब लोगों के ऊपर ठीक थे। और जितने इस मानसिकता के आतंकवादी थे एक एक करके ठोके जा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जानबूझ के दबाव बनाया कि नहीं चुनाव करवाइए, और जो चुनाव हुआ क्यों कश्मीर में यह घटना घट गई। अब सवाल बहुत सारे खड़े किए जा रहे हैं। वो जो मजहबी आतंकवादी हैं जो धर्म पूछ के गोलियां मारे हैं, उस पे इनके ट्वीट करने में, उनके धर्म लिखने में इनकी नानी मर जा रही है। लिखे नहीं है एक भी ट्वीट। आइए दिखा देते हैं, हम देख लीजिए ट्वीट इनके। वो जानते हैं, आतंकवादी जानते हैं कि हमारे बचाव में जो यहाँ हमारे स्लीपर सेल हैं, जो राजनेता हैं, वो आ जाएंगे कूद के। उनके भाई इनके परिवार को तो सिक्योरिटी मिली हुई है, इनके परिवार का तो कोई मरेगा नहीं। वो जाएंगे अभी तो तमाम लाव लश्कर के साथ जाएंगे। आम मरेगा तो आम आदमी की कोई कीमत नहीं है। मरते हैं तो मरने दीजिए। जाति के नाम पे इनको हम आप वोट देते रहेंगे और यह उनके समर्थन में खड़े रहेंगे, उनके बचाव में ये काउंटर फायरिंग करते रहेंगे। ये दोगलापन है असली। इसी को एक्सपोज करने के लिए मैं आज वीडियो बनाया था। ये अब बचाव में किस तरह से, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे जो देख के गए हैं उनको न तो ये संगी साबित कर सकते। अब उन जो महिलाएं, जिस महिला के पति को सामने मारा गया, वो कही कि मुझे भी मार दो, तो कहा कि नहीं, जाके मोदी को बता देना, इसलिए कि तुम हिंदू हो, हिंदुओं के साथ खड़ा है मोदी, इसलिए जाके उसको बता दो कि हम हिंदुओं को मार रहे हैं। लेकिन ये चीज ये नहीं बता सकते, ये मैसेज नहीं भेज सकते, ये संदेश ये नहीं भेज सकते। कल एक और सवाल था कि मोदी जी जाके मीटिंग कर रहे हैं बिहार में, जबकि मोदी जी बिहार गए और बिहार से सख्त संदेश पूरी दुनिया को भेजा, तो क्या यह भी मीटिंग कर रहे थे? इनकी भी आल पार्टी मीटिंग हो रही थी, कांग्रेस से लेके वाम दल से लेके और सारे नेताओं के साथ यह भी मीटिंग कर रहे थे, तो अपने ऊपर नहीं। लेकिन मोदी क्यों बिहार में आके बिहार से सख्त मैसेज भेज रहे हैं, जबकि घटना घटने के बाद तुरंत गृह मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचे, प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया से सऊदी अरेबिया के सारे कार्यक्रम को रद्द करके आए, यहां तक कि अपनी गाड़ी छोड़ दिए, अजीत डोभाल के साथ गाड़ी में बैठे, तुरंत कार्रवाई के लिए एक्शन में आ गए। उसके बाद से तत्काल एनएसए की मीटिंग हुई। एनएसए की मीटिंग में फैसला हुआ कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए, 48 घंटे में सारे जितने पाकिस्तान में यहाँ लोग हैं उन लोगों को वापस कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो बाघा बॉर्डर पे 2 फ्लैग मीटिंग होती है, वो फ्लैग मीटिंग रोक दिया गया। बाघा बॉर्डर से जितने बिजनेस होते हैं जो भारत पाकिस्तान के लगभग 4000 करोड़ के, उसको बंद कर दिया गया। तमाम जो इनिशियल जो कार्रवाई होती है उस पर कार्रवाई चल रही है। इसके साथ साथ सेना के तीनों को अलर्ट कर दिया गया है। इस समय हमारा नेवी से लेके सारे जो सेना के वो है रेड अलर्ट पे हैं, सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और पाकिस्तान पे लगातार दुनिया से बात चल रही है। दुनिया के सारे देशों की मीटिंगें चल रही हैं कि अब आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। अब सिर्फ आतंकवादी को नहीं मारना है, जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, जो पोसते पालते हैं, अब उनके ऊपर अटैक करने का समय आ गया। प्रधानमंत्री इस तरह का मैसेज दे रहे हैं और इन आतंकवादियों को बचाने के लिए लालू परिवार से लेके और जितने विपक्षी दल हैं वो लगातार काउंटर फायर कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं सबसे बड़ा शत्रु कौन है इस देश का? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। फिर मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।